नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड सी खबर, मैं कहूं कि बहुत ही ज्यादा सुंदर खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल और भारत के बीच से। जी दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है यहाँ पे राम मंदिर को लेकर। आप सोचते होंगे कि वो तो हमें पता है कि जो शिलाएं हैं वो ले जाई गई हैं, लेकिन ऐसी नहीं है ये खबर। मैं कहूँ कि उससे भी ज्यादा एक्साइटेड तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो और क्या होगा, क्योंकि जिस पत्थरों से राम को तराशा जाएगा, जिस पत्थरों से सीता को तराशा जाएगा, उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो शायद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ये खबर है, और इसके पीछे किसने ये यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है, किसकी सोच यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रिएटिव रही है, वो बहुत बड़ी बात है, बताने वाली बात है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पूरा विस्तार करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शिलाएं आ गई, उनका मैं कहूं कि शुद्धिकरण हो गया, जो यहाँ पे हम कहें कि तराशना भी शुरू हो गया होगा शायद। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इसी के बीच एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको पहले थोड़ा सा अवगत करा दूं योगी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चाओं में रहते हैं धर्म को लेकर, धर्म स्थापना को लेकर, हिंदुज़म को लेकर। और वो इसलिए भी लाइक करते हैं नेपाल को क्योंकि हिंदुज़म कंट्री है। बिकॉज ऑफ दैट वो हर एक क्षेत्र में हम कहें कि कभी भी आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए, कभी भी आप उनका भाषण देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि वो एक प्रबल हिंदू हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो मुसलमानों के विपक्ष में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करा उन्होंने। लेकिन वो इतना जरूर है कि वो जो हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टीक हैं, और वो होना भी चाहिए किसी के लिए भी। तो दोस्तों, इसी के बीच यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि मैं बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है अयोध्या के ऊपर। क्योंकि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, तो उन्होंने कहा है कि अयोध्या सूनी है अगर सीता वहां पर नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बयान है उनका, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि सीता माता का जन्म नेपाल के अंदर हुआ था, वहीं पे उनका मैं कहूँ कि लालन पालन हुआ था। उसके बाद उनकी शादी श्री राम से हुई थी, और उसके बाद आपको सारी स्टोरी याद है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, अब यहाँ पे जो योगी हैं उन्होंने कहा है कि हम अयोध्या के अंदर जो है वो सीता माता के लिए, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल हाउस बनाना चाहते हैं। और इसी के अंदर उन्होंने ये जो बातें कही हैं वो एक मीटिंग के दौरान कही, जबकि वो नेपाली यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लीड बाय फॉर्मर पीएम अभिषेक प्रताप शाह उनके साथ यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, और कपिल वस्तु से वो सांसद भी हैं। तब उन्होंने ये बात कही, और जब भी ऐसी बात करी तो बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं कि एक बयान कह सकते हैं इस चीज़ को। और दूसरी ओर जो यहाँ पे नेपाल हाउस खोला जाएगा, उसके ऊपर क्या क्या यहाँ पे कंडीशंस होंगी, या फिर ऐसे कहें कि बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि किस तरह से उसका मैनेजमेंट होगा, या फिर ऐसे कहें कि वहाँ पर क्या पुजारी रहेंगे, या फिर ऐसे कहें कि नेपाल के ही जो पुजारी हैं वो वहाँ पर आएंगे, जो कि सीता माता के लिए आएंगे, या फिर किसी यहाँ पे हम कहेंगे सरकारी सदस्यों को रखा जाएगा। इस तरह के कई सवाल यहाँ पे अभी तक दिमाग में हैं, उनका कोई खुलासा नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं हम। और जैसे यहाँ पे इस तरह का कोई खुलासा होता है तो हम आपके सामने जरूर होंगे। लेकिन अभी तक जितना यहाँ पे हम अंदाजा लगाएं, तो अयोध्या बन रही है राम के लिए, ऐसे कहें कि राम मंदिर बन रहा है वहाँ पर और अयोध्या के अंदर। तो अगर हम कहें कि सीता माता के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो जो नेपाल हाउस है वो भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा सीता माता से, सीता माता के मंदिर से, और उनके लिए पुजारी भी शायद व्यवस्था करी जाए नेपाल से ही, तो बेटर रहेगा। और शायद ऐसा सोचा भी होगा यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया कि सीता बिना अयोध्या अधूरोच है, यस्तोले हमी यहाँ एउटा नेपाल हाउस बनाने कार्य गरंचो। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ का मतलब। तो उन्होंने सारी चीज़ें सोच रखी होंगी, और धीरे धीरे इन चीज़ों का खुलासा भी होगा। आपकी क्या राय है इसके बारे में, क्या ऐसा ही होना चाहिए? और मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। अपने विचार भी और कुछ विचार है तो लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।